व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना अज़ीमना करीमना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलामे चिश्त हूँ खादिम करम मुर्शिद का है मुझ पर, गुलामे चिश्त हूँ खादिम करम मुर्शिद का है मुझ पर, गदा से शाह कहलाया निगाहे मुर्शिदा देखो। माशाअल्लाह, गदा से शाह कहलाया निगाहे मुर्शिदा देखो। आइए हम और आप एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात से मैंने आयत मुबारका पढ़ी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जब ये आयत पढ़ी जाए तो दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है, लेकिन आप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि पढ़ ले काम चल जाए, मौलाना साहब नाजिम साहब पढ़ दे काम हो जाए। ऐसा नहीं, बल्कि हदीस पाक है अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि फी यौमिन अल्फ मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़दहु मिनल जन्नह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ेगा उसे मौत नहीं आएगी यहाँ तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना देख ले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसे मौत नहीं आएगी यहाँ तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना देख ले। लेकिन दुरूद पाक पढ़ने के लिए जब आपसे कहा जाता है तो आप खामोश रहते हैं। दुरूद पाक ऐसा वजीफा है, ऐसी इबादत है कि आप अगर दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फौरन आपका नाम लेकर फरिश्ता नबी पाक की बारगाह में पेश करता है कि आपके फला उम्मती ने आपकी बारगाह में दुरूद पेश किया है। माशाअल्लाह। लेकिन हम खामोशी के साथ सुनते हैं। बार बार शोराए जाम और खतीब हजरात कहते हैं दुरूद पाक पढ़िए, तो आपका मुंह बन जाता है। अरे दुरूद पढ़ना वाजिब है। बाज अइम्मा के नजदीक जब भी सरकार का नाम आ जाए, चाहे वो तकरीर में हो या हदीस में हो या किसी भी जिक्र के वक्त, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिक्र हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फौरन आप पर वाजिब है कि आप उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। लेकिन हमारे, क्योंकि हम इल्म से दूर हैं, मैंने आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। लेकिन अल्लाह का वली होगा कौन? क्योंकि आज हर गली में बाबा लोग चल रहे हैं, जिधर देखो उधर पीर नजर आ रहे हैं। एक एक गांव में 2, 4, 10 पीर नजर आ जाएंगे। जिधर देखो वो पीर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पीर बनने के लिए आपको दलाल की जरूरत है, एजेंट की जरूरत है, लोगों को गुमराह करने की जरूरत है। क्योंकि पीर बन गया और वो पीर साहब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बाबागिरी करेगा, उसे इल्म से नहीं मतलब, इबादत से नहीं मतलब। पीर वो बन सकता है। पीर बनने के लिए सबसे पहले चीज जो लाजिम हो वो इल्म है। जब इल्म आपके पास होगा तो आपके पास तकवा भी होगा, परहेजगारी भी होगा। क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, उसे मालूम था, वो हर शय को जानने वाला है, क्या कयामत तक होने वाली है और कयामत के क्या बाद क्या होने वाला है। हर शय का इल्म अल्लाह तबारक ताला को है। अल्लाह को मालूम था एक वक्त आएगा, हर गली में पीर चल रहे होंगे, हर गली में बाबा चल रहे होंगे और अपने आप को पीर तरीकत कह रहे होंगे, रहबरे राहे शरीयत कह रहे होंगे, जबकि शरीयत के सीन से उनका कोई वाकफियत नहीं होगी, उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। तरीकत की बात करते हैं, पीर तरीकत लिख लेते हैं, लेकिन शरीयत की मंजिल पर अभी नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले अगर कोई मकाम और मर्तबा हासिल होता है, उसकी पहली मंजिल शरीयत है। माशाअल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। उसकी पहली मंजिल शरीयत है। अगर आप शरीयत पर अमल पैरा नहीं है तो आप उसकी आगे की मंजिल को तय नहीं कर सकते।
हक है बेशक। और आजकल नए नए बाबाओं से कहा जाए वो हाथ एक हाथ का बाल रख लेंगे, ऊंची टोपी लगा लेंगे, अब तो जुब्बा भी पहनने लग गए। जो देखो वो जुब्बा और दाढ़ी टोपी रख ली जाता है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये बात आम हो गई कि जो भी दाढ़ी रख ले, जो भी कुर्ता पहन ले, जो भी अमामा बांधे, उसे इल्म वाला माना जाता है, उसे अल्लामा और मौलाना फहामा कह दिया जाता है, उसे पीर साहब कह दिया जाता है, क्योंकि पीर होने के लिए इल्म की जरूरत है। इसलिए अक्सर देखिए जब इल्म की बात होगी, इबादत की बात होगी, खौफ खुदा की बात होगी, तकवा और परहेजगारी की बात होगी, तो जो लोकल बाबा होगा, गली कूचे वाला जो बाबा होगा, लोगों को गुमराह करने वाला बाबा होगा, वो फौरन उलमाए किराम के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि उलमाए किराम जो वो है जो लोगों को आगाह करते हैं कि क्या शय चीज है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किस राह पे आपको चलना है, किस राह से हट जाना है, ये बात उलमाए किराम तमाम आवाम को बाखबर कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाला होगा, जो अल्लाह का वली होगा, यानी जो अल्लाह का वली होगा न उससे खौफ होगा न कोई गम होगा। आगे अल्लाह का वली कौन होगा, उनके औसाफ भी अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी जो ईमान वाला होगा और तकवा शियार होगा। अब आपको बता दें, आज के पीरों को आप देख लीजिए, आज के बाबाओं को देख लीजिए, उनके अंदर खौफे खुदा नहीं है। वो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दे, पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा कोई पीर नहीं है। तमाम औलिया को इकट्ठा कर लिया जाए फिर भी गौस तो हर वक्त में होते हैं, लेकिन गौसे आजम के बराबर कोई नहीं हो सकता। जिस तरह सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया के बराबर कोई नहीं हो सकता, इसी तरह गौस तो हर दौर में होते रहेंगे, लेकिन गौसे आजम कोई नहीं बनेगा। वो गौसे आजम जो अभी मकतब में जा रहे हैं, मकतब में आप तालीम के लिए जा रहे हैं, तो जब आप मकतब में पहुंचते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ लोगों हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है जिसका बचपन में ये हाल है, बचपन में ये आलम है। जब वो काबतुल्लाह शरीफ में हाजिर होते हैं, ऐसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि निस्फ रात गुजर चुकी है, निस्फ बाकी है, और कोई एक शख्स है जो काबतुल्लाह के दीवार को पकड़कर जोरों कतार से रो रहा है, बार बार अल्लाह की बारगाह में ये गिरिया कर रहा है, बार बार ये रब्बे कायनात की बारगाह में ये फरियाद कर रहा है, ऐ बारे इलाहा, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, नाबीना उठाना तेरे, ताकि तेरे मकबूल बंदों के सामने मैं शर्मसार ना हो। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, लोगों ने पूछा ये कौन शख्स है, ये कौन सा आदमी है जो काबतुल्लाह की दीवार को पकड़कर ज़ारो कतार रो रहा है और कह रहा है, ऐ बारे इलाहा, अगर मेरे आमाल, मेरे इबादत, मेरे नेक अमल जो है तेरी बारगाह में कबूलियत के मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं तो मुझे नाबीना उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मसार शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ। शेख सादी फरमाते हैं, जब उनसे दो तीन मरतबा पूछा गया आप कौन है, इस तरह कौन सा गुनाह आपसे सरजद हो गया है, आप कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया, अना अब्दुल कादिर जिलानी, ये गौसे आजम है जो 25 साल जंगलों में इबादत कर रहे हैं, जिसने 25 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, जिसने एक एक रात में एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात इबादत की है, ये वो गौसे आजम है। जब पीरों का पीर गौसे ज़मीर का जब ये तकवा है, यानी खौफे खुदा, तकवा यानी खौफे खुदा, अल्लाह का खौफ का आलम ये है कि काबतुल्लाह की दीवार पकड़कर रातों रात वो गिरिया जारी कर रहे हैं। लेकिन आज का पीर क्या कहता है, अरे तुम मुझसे मुरीद हो जाओ, मुझे नजर दो, मेरे घर में मिठाइयों की ढेर लगा दो, मैं तुम्हें जन्नत ले जाऊंगा। ऐसा लगता है ये पीर जो है इसके बाप की जन्नत है। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, हसनैन करीमैन, ये वो हजरात है, अशरे मुबशरा है, जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। तो उनके खौफ का यह आलम है
है। हजरत उमर फरमाते हैं काश मैं एक तिनका होता तो मुझे मैदान महशर में इन तमाम आमाल का अपने हिसाब का अपना हिसाब न देना पड़ता। इस तरह जिन्हें जन्नत की बशारत मिल गई उन पर इस तरह खौफदारी है, लेकिन जिनका कोई वजूद ही नहीं, जिन्हें खौफे खुदा नहीं है, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने ये औसाफ भी बयान कर दिए थे। जो अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, अल्लाह को मानने वाला होगा, अल्लाह से प्यार करने वाला होगा, उसकी सिफत ये होगी कि वो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी वो ईमान वाला होगा और तकवा पे होगा। अभी हमारे बिरादर अजीजम करामत के बारे में बयान कर रहे थे। करामत के बारे में तो ये है कि बाउलियाए कराम से करामत को छुपाने का हुक्म है, दिखाने का हुक्म नहीं है। ये तो तबलीग इस्लाम के लिए, लोगों को राह हिदायत पर लाने के लिए जरूरत के तहत तमाम लोगों में करामत दिखा देते हैं। असल में हुक्म तो ये है अल करामत अल इस्तिकामत फौकल करामत, यानी इस्तिकामत ये है कि आप ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तकामू, लोग ऐ ईमान वालो ईमान लाओ और फिर उस पर जम जाओ, डट जाओ। कोई मुसीबत आए तो आप परेशान न हो, कोई परेशानी आए तो आपके कदम न हिले, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी कमजोरी आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी परेशानी आए, आपके कदम इसी पर टिके रहे कि जो हो रहा है वो होगा, क्योंकि जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर खुदा होगा। जब हमारा ये ईमान हो जाता है, हम ईमान लाकर उस पर जम जाते हैं, डट जाते हैं, तो इसे सुम्मस्तकामो, अगर आप अपने दीन पर जमे डटे हुए हैं, आप अपने दीन पर कायम हैं, आप ईमान लाकर इस्लाम पर कायम और दायम हैं, तो आप ये करामत से बढ़कर है, क्योंकि अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत से बढ़कर चीज ये इस्तिकामत है। लोग कहते हैं आज क्यों करामत जाहिर नहीं होती? करामत के नहीं, करामत से ज्यादा तारीफ इस्तिकामत की ही कि आप ईमान लाए और उस पर जमकर डटे रहें। खौफ खुदा आपके अंदर होना चाहिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर आप तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए, ज़ुहद देखिए, तकवा देखिए, हर तरह की जिस भी चीज देखो उसको इतना इल्म हासिल है। हम सिर्फ पीरों को नहीं, हम उलमाए किराम को भी मुखातब करके कहते हैं कि हमें गौसे आजम की सीरत से ये सबक सीखना चाहिए और अपने अंदर हसद और कीना और बुग़्ज़ और अदावत और नफरत को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमें जो हुक्म दिया गया है, हम नाइबे रसूल हैं। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हमें सब्र के साथ दीन की तबलीग करना है, इस्लाम को पहुंचाना है। हमारे अंदर एक ये भी जज्बा होना चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें, क्योंकि तबलीग करने के लिए बहुत बड़ा मुफ्ती और मुजद्दिद होना जरूर नहीं। अगर आपको रसूल आजम की एक बात मालूम है उसे ही आप आगे पहुंचा दे, क्योंकि रसूल आजम ने इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी एक ही बात सही लेकिन दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। इसलिए जब हम ये माहौल कायम करेंगे, हमारा ये हमारे गांव का ये शायद 5वां जलसा है, ये गौसे आजम का करम है, ये भी गौसे आजम की एक करामत है। लोग गांव में 200-400 घर हों तो एक जलसा करने में उन्हें बहुत सारी मेहनतों मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ये गौसे आजम का खास करम है कि इस गांव में हर हफ्ते 10 दिन पे जलसा होता ही रहता है। ये 5वां जलसा है जो हुजूर गौसे आजम के नाम से मुनक्किद हुआ है। गौसे आजम की वो मकाम है, आपको बता दे तमाम औलिया ऐसे होते हैं, दुनिया में जितने औलिया हैं सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाज औलिया होते हैं जो अल्लाह और जिनसे मोहब्बत फरमाता है, जिन्हें महबूब सुबहानी कहा जाता है, जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, जिन्हें महबूब यज़दानी कहा जाता है। ये काज औलिया होते हैं, चंद औलिया होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, बल्कि जितने औलिया होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत फरमाते हैं। गौसे आजम मकाम गौसियत के साथ साथ मकाम महबूबियत पर कायम है। बस मैं एक मकाम महबूबियत के बारे में एक वाक़या आपके दरगोश गुजार कर कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है, वो मर्तबा है, इस वाक़ये से आपको पता चल जाएगा। हजरत अमीर खुसरो रहमहुल्लाह एक मर्तबा पानीपत हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर होते हैं और जुमेरात का दिन है। आप देखते हैं कि जिक्र की महफिलें लगी हुई है, जिक्र में लोग शामिल हैं। जब जिक्र की महफिल खत्म होती है तो अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, ऐ लोगो अपनी आंखें बंद करो और रसूल आजम का दीदार करो। ऐ लोगो अपनी आंखों को बंद करो और रसूलुल्लाह का दीदार करो। तमाम हाजिरीन महफिल अपनी आंखों को बंद करते हैं और रसूल आजम का दीदार करते हैं। उसी महफिल में हजरत अमीर खुसरो रहिमहुल्लाह भी मौजूद है, वो भी आंखें बंद करते हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते
करते हैं, जब आँख खोलते हैं तो हजरत अबू अली शाह कलंदर हजरत अमीर खुसरो रहिमहुल्लाह को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरो, वहाँ तो तमाम औलिया मौजूद थे जब लोगों ने आंखें बंद की और रसूल आजम का दीदार किया, लेकिन तुम्हारे पीरो मुर्शिद महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहाँ मौजूद नहीं थे। ये उनको एक बात लग गई कि महबूब अली शाह कलंदर मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि तमाम वहाँ मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौजूद नहीं थे। ये बात अमीर खुसरो के दिल पर लगती है और आप फौरन दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब दिल्ली पहुँचते हैं अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर होते हैं और सारे वाक़या माजरा को अर्ज करते हैं कि हुजूर ऐसा ऐसा हुआ है, मैं पानीपत गया था अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिक्र की महफिल सजी हुई थी। जब वो महफिल खत्म हुई तो अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया, ऐ लोगों अपनी आंखें बंद करो, रसूल आजम का दीदार करो। सबने आंखें बंद की, मैंने भी आंखें बंद की और रसूलुल्लाह का दीदार किया। लेकिन जब दीदार से फारिग होने के बाद हमने अपनी आंखें खोली और अबू अली शाह कलंदर की तरफ मुखातब हुआ तो मुझसे कह रहे थे, ऐ अमीर खुसरो, यहाँ तमाम औलिया कराम रसूल आजम की बारगाह में मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौजूद ना थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपने खास मुरीद हजरत अमीर खुसरो से फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरो फिर जाओ तुम। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं कैसे उस बारगाह में जाऊं जहां मेरा मुर्शिद मौजूद ना हो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरो, इस बार तुम जाओ अबू अली शाह कलंदर से न पूछना। जब अबू अली शाह कलंदर फरमाए, ऐ हाजरीन महफिल, आँख बंद करो, रसूल आजम का दीदार करो, तो तुम जब रसूल आजम का दीदार हो तो उनसे पूछना मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन कहाँ है, मेरे मुर्शिद महबूब इलाही कहाँ है। हजरत अमीर खुसरो रहीमहुल्लाह जाते हैं और जब अबू अली शाह कलंदर हुक्म देते हैं, ऐ लोगों, ऐ हाजरीन महफिल, अपनी आंखों को बंद करो और रसूल आजम का दीदार करो। लोग दीदार करते हैं। अमीर खुसरो फरमाते हैं, मैंने भी अपनी आंख बंद की और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यहाँ तमाम औलिया कराम मौजूद है, तमाम औलिया कराम मौजूद है, लेकिन मेरे मुर्शिद नजर नहीं आते। रसूल आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ अमीर खुसरो, एक मंजिल और बढ़ जाओ। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, दूसरी मंजिल पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ भी तमाम औलिया कराम मौजूद है, रसूल आजम का दीदार कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुर्शिद नजर नहीं आते, मेरा पीर नजर नहीं आता। फिर मैं रसूल आजम की बारगाह में हाजिर होता हूँ और अर्ज करता हूँ, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मेरे मुर्शिद यहाँ भी नजर नहीं आते। रसूल आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरो, तुम तीसरी मंजिल पर चढ़ जाओ, एक मंजिल और ऊपर चले जाओ। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, मैं एक मंजिल और चढ़ गया, वहाँ भी देखता हूँ तमाम औलिया कराम मौजूद है, लेकिन मेरे मुर्शिद नजर नहीं आते। फिर रसूल आजम की बारगाह में अर्ज करता हूँ, या रसूलुल्लाह, तमाम औलिया मौजूद है, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते। तो फिर रसूल आजम इरशाद फरमाते हैं, एक मंजिल और चढ़ जाओ। हज़रत अमीर खुसरो फरमाते हैं, इस तरह मैं एक एक करके 7 मंजिल चढ़ गया। 7वीं मंजिल पर जब पहुंचा तो मैंने देखा रसूल आजम आराम फरमा है और उनके सामने मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मौजूद है। जैसे ही मेरी नजर मेरे पीरो मुर्शिद पर पड़ती है, मैं अपनी आंख खोलता हूँ और दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता हूँ। अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर होता हूँ और जब मैं जैसे ही मुझे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मेरे पीरो मुर्शिद ने देखा, मुस्कुरा दिया और फरमाया, ऐ अमीर खुसरो, तुमने अपने पीरो मुर्शिद का इंतजार कर लिया, अपने पीरो मुर्शिद को देख लिया। हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं, जी हुजूर, मैंने अपने मुर्शिद का दीदार कर लिया। तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं, तुमने कहीं और किसी को देखा, वहां पे और किसी का मुशाहिदा किया, कोई और भी तुम्हें वहां नजर आया? तो हजरत अमीर खुसरो रहीमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, जैसे ही मेरी नजर आप पर पड़ती है तो मैंने किसी को देखना गवारा नहीं किया। अलबत्ता वहां 2 हजरात और मौजूद थे, लेकिन मैंने अपनी आंख खोली क्योंकि मेरा मकसद, मेरा मतलब अपने पीरो मुर्शिद को देखना था, ना कि किसी और का दीदार करना था। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद
फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरो, मैं तुम्हें बता देता हूँ वहाँ दो शख्सियत जो और मौजूद थी, दाई तरफ पीराने पीर, रोशन ज़मीर हजरत सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम थे, और बाई तरफ ख्वाजा ख्वाजगा शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जात थी। अब आप समझिए, जहाँ तमाम औलिया इकराम का मकाम खत्म होता है, तमाम औलिया का मकाम जहाँ खत्म होता है, वहाँ गौसे आजम का मकाम शुरू होता है। गौसे आजम का बड़ा आला और अरफा मकाम है। गौसे आजम की तकरीर सुनने और उनका जलसा करें, उनके नाम पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें, लेकिन गौसे आजम की तालीमात पर ध्यान दें। गौसे आजम के सीरत को भी पढ़कर, उनकी सीरत को सुनकर आप उनके जिंदगी से कुछ सीखें, ताकि गौसे आजम की बारगाह में जब क़यामत के दिन आप हाजिर हों तो कम से कम उनसे अपना चेहरा मिला सके कि हुजूर गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पर मैं चलता था, सिर्फ गौसे आजम के नाम पर कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। गौसे आजम ने बहुत सख्ती के साथ आप शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा थे, बल्कि मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर नमाज न पढ़े तो उसे मेरी कब्रिस्तान में दफन न करो। गौसे आजम से अगर आप सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, गौसे आजम से अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, गौसे आजम से हकीकत में अगर आपके दिल में मोहब्बत है, तो गौसे आजम के इस एक फरामीन पर अमल कर ले, इस एक फरमान पर अमल कर ले कि गौसे आजम ने फरमाया है, जो मेरा मुरीद हो और नमाज न पढ़े उसे कब्रिस्तान में दफन न करो। तो हमें और आपको ये अहद करना चाहिए कि गौसे आजम के 1 साल बाद फिर गिरहूं शरीफ आएगी, इस दरमियान गौसे आजम के इस पैगाम पर हम अमल कर लें। गौसे आजम ने फरमाया है, जो नमाज न पढ़े उसे मेरे कब्रिस्तान में दफन न करो। इस बात को अपने दिल में आप जगह दे दे, अपने दिल में इस बात को बसा ले, अपने जहन में इस बात को नोट कर ले कि गौसे आजम का फरमान है, जो नमाज न पढ़े उसे मेरी कब्रिस्तान में दफन न करो। आप लाख जलसे करते रहे, लाख कॉन्फ्रेंस करते रहे, लाख उनके नाम पर आप लंगर तकसीम करते